म्यूचुअल फंड सही तो है, बट किन किन से पूछे म्यूचुअल फंड के बारे में? स्टडी नहीं कर पा रहे यार। मामा चाचा से कब तक पूछते रहे। इसलिए तो गोयला आपके पास आ गया है और गोयला आपको बताएगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, क्या क्या हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको बता दूंगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं इस साल। तो फिर आप खुद ही सेट कर लोगे और बाकी तो कमेंट बॉक्स में आपको पता है मैं आपकी हेल्प कर ही दूंगा। तो चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. आज आपकी म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम तो दोस्त मैं सॉल्व कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। क्यों? मैं आपको हर कैटेगरी में टॉप म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले आता है इक्विटी में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको बताऊंगा लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड्स। क्लियर? उसके बाद बताऊंगा डेट फंड्स में। डेट फंड्स में आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म फंड्स और लिक्विड फंड्स, बिकॉज डेट में यार लॉन्ग टर्म का सेंस ही नहीं बनता, तो मैं बता ही नहीं रहा। फिर आता है हाइब्रिड फंड्स, जिसमें बताऊंगा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो देखो सारे फंड कैटेगरीज आपको आज मिल जाएंगे। दूसरा, मैंने फंड किस किस बेस पे चूज किए वो भी बताता हूँ। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि जो फंड की परफॉर्मेंस है ना, फॉर एटलीस्ट a period of 3 years fund should beat the benchmarks performance। पहली चीज। सेकंड चीज, एक्सपेंस रेशियो 1% ज्यादा नहीं दोस्त, हम देसी लोग हैं, हमें सस्ते में चाहिए हर चीज। उसके बाद एज ऑफ फंड शुड बी एटलीस्ट 5 years। नए फंड्स में हमें पैसे डाल के रिस्क नहीं लेना, हमें अच्छे ही फंड्स चाहिए जो हमें पता है जो ड्राइवेड है, रन्स मारते रहेंगे। एंड फोर्थ आता है कि कम से कम 5,000 करोड़ का AUM होना चाहिए। एंड सिर्फ डायरेक्ट फंड चूज किए, रेगुलर वाले चूज नहीं किए। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कई को देना है। मैं 2 मिनट ले रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं म्यूचुअल फंड क्या होता है, सो दैट अगर आप देखो कोई नया है तो उसको समझ आना चाहिए ना म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो उसके लिए 2 मिनट का वेट कर लो। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि अब या तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लो मार्केट में। अगर आपके पास टाइम नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है या इतनी नहीं है सेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें, तो आप क्या करोगे, आप किसी और को पैसे दोगे, वो पैसे आपके स्टॉक मार्केट में डाल देगा या इन्वेस्ट कर देगा इक्विटी में या कोई भी फाइनेंशियल एसेट में। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फंड। इस जो जिसके थ्रू डाल रहे हो उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। सिंपल फंडा है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब जैसा आपको नाम बोल रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इसका मतलब फंड मैनेजर जहां पे होगा ना, एटलीस्ट 65% पैसा वुड बी पुट इनटू डायरेक्टली इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स, बट वो इक्विटी में ही होगा। और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड आप सोच रहे हो तो कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना, तभी ये बेंचमार्क को बीट कर पाएगा, तभी आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। सिर्फ 2-3 महीने के लिए रहो, इक्विटी मत लेना, मैं आगे बताऊंगा वो वाला चूज करना। सबसे पहली कैटेगरी आती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अब अगेन सिंपल फंड है यार, जो टॉप 100 कंपनी ऑफ इंडिया है ना, फंड मैनेजर्स इस प्रोडक्ट में सिर्फ आपके पैसे वहीं डालेंगे, टॉप कंपनीज डालेंगे। इसका फायदा क्या होता है, आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, आपको पता है ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये बहुत बिग प्लेयर्स हैं। उसके बाद सस्टेनेबल रिटर्न्स मिलती है, हल्की हल्की बढ़ती रहेंगी, एकदम क्रेजी नहीं मिलेंगी, हल्की हल्की मिलती रहेंगी। उसके बाद लॉन्ग टाइम फ्रेम में ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स आपको देता है। एंड रिसेशंस में दिस इज मच बेटर, बिकॉज ये बड़ी कंपनीज हैं, इतनी जल्दी नहीं गिरती हैं और वॉलेटाइल भी कम होता है। तो हर चीज से अच्छा है और बेस्ट चीज है, रिस्की भी कम है। अब हर म्यूचुअल फंड टाइप के ना एक अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें कोई ये अच्छा या कोई ये खराब नहीं होता, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो अपने रिस्क को आप देख सकते हो कि मैं इतना रिस्क लेना चाह रहा हूं या नहीं लेना चाह रहा हूं, उसके हिसाब से जो भी मैं आपको फंड्स बता रहा हूं उसमें से यू कैन कंसिडर जो आपको ठीक लगे। 2 स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, कनेरो रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका AUM है 8,666 करोड़, उसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 14.29%। एज ऑफ फंड Jan 13 से शुरू हुआ था एंड एक्सपेंस रेशियो इज ओनली 0.42। एंड सेकंड आता है कोटक ब्लू चिप इक्विटी फंड, AUM है 5,256 करोड़, रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 14.17%। एज ऑफ फंड, एक्सपेंस रेशियो है 0.65, सब आपके सामने है। उसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या है, सिंपल है यार, जो मिड कैप कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। अब देखो फाइनेंस कितना सिंपल है, मतलब जो बोलते हैं वही हो रहा है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बट नॉट इन द केस ऑफ अडानी। कमिंग बैक, ठीक है, जो जोक्स असाइड, ओके, वापस आओ। तो मिड कैप कैटेगरी क्या होती है, जिन कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। ये वो कंपनीज है जो बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, ठीक है, लार्ज कैप से बेटर फॉर्म करती हैं। जो अभी लार्ज कैप में कंपनीज है ना, वो पहले मिड कैप में थी। तो जस्ट इमेजिन मिड कैप में आप वो कंपनीज पकड़ सकते हो जो आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज बन जाएंगी, और इनका वॉलेटिलिटी लार्ज कैप से ज्यादा होता है बट स्मॉल कैप से देखो कम होता है, और ग्रोथ भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है बट स्मॉल कैप से कम होता है। ये है वो म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ,
AUM है 19,144 करोड़ का। रिटर्न्स इंसेप्शन इज 18.18%। एज ऑफ फंड Jan 13, एक्सपेंस रेशियो 0.53। PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट ग्रोथ, AUM 7,558 करोड़, रिटर्न्स इंसेप्शन 18.5%, एज ऑफ फंड December 13, एक्सपेंस रेशियो 0.44%। एक और चीज, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे फिल्टर से खुद रन किया है, उनके बाद ये मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, तो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। सच है यार कि गोयला को कोई स्पॉन्सर मिल ही नहीं रहा है। मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के लिए कोई स्पॉन्सर मिले, सो दैट मैं और पैसे इस चैनल पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, आपको और बेटर दे पाऊँ, और स्पॉन्सर तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए यार अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा दोगे ना और लाइक दबा दोगे जल्दी से, तो मेरे स्पॉन्सर मिलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। जैसे ही स्पॉन्सर मिलेगा मैं ज़्यादा फंड्स यहाँ भी इन्वेस्ट कर पाऊंगा अपने यूट्यूब पे, और उसको और भी बेटर कर पाएंगे। फिर आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सिंपल, जो फंड मैनेजर्स म्यूचुअल फंड में से स्मॉल कैप को पर्टिकुलरली चूज करते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो जो निफ्टी की बॉटम कंपनी होती हैं उसमें से जो टॉप 250 हैं वो इसमें आते हैं, जो एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ रिटर्न्स देती हैं। ठीक है, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव, उनको फंड मैनेजर्स देखते रहते हैं। एंड अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, गोइंग थ्रू म्यूचुअल फंड इज अ लॉट ऑफ टाइम्स अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज स्मॉल कैप्स के लिए स्टडी के लिए बहुत टाइम लगता है, दे आर वेरी वॉलेटाइल, दे आर वेरी रिस्की। सो ये म्यूचुअल फंड थ्रू अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करोगे, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सबसे पहले आता है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें AUM आपको दिख रहा है, रिटर्न इंसेप्शन भी दिख रहा है, Jan 13 एक्सपेंस रेशियो भी दिख रहा है। सेकंड आता है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और सारी डिटेल्स आपको सब स्क्रीन पे दिख रही है यार। फिर आते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर है ना वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में डालेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, विच अ लॉट ऑफ टाइम्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। व्हाई? बिकॉज रिटर्न इसमें स्टेबल रहती है, कम वॉलेटाइल हो जाता है, एंड एग्रेसिव भी रहता है एट द सेम टाइम। मतलब बेसिकली ये वो पर्सन है जो हमेशा डिप्लोमेटिक रहता है ना, उसके साथ ना उसके साथ, बट डिप्लोमेटिक तरीके से हर चीज में काम निकाल लेता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स ना कुछ वैसे ही होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कैनरा रॉब फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट, उसके बाद आता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट। सारी डिटेल्स आपके सामने है। एंड देन फाइनली इक्विटी में आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, जो मेरे हिसाब से ना पर्सनली बेस्ट है। इफ यू डोंट नो अबाउट स्टॉक मार्केट, आप कुछ आइडिया, आप सोच रहे हो मैं क्या करूं और वीडियो देख कंफ्यूज हो रहे हो, तो दोस्त genuinely speaking, go for index funds. They are the safest. They give some of the best returns. And अगर अभी स्टॉक मार्केट कंफ्यूजन रहे, चिंता मत करो, गोयला आपके स्टॉक मार्केट संभाल लेगा यार, आपको पता ही है। आपको इंडेक्स फंड्स की खासियत बताऊं, ये पैसा डालते हैं ऑब्वियसली निफ्टी या सेंसेक्स में, जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज हैं, एंड 89% ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ना इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। ये एक्चुअल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो अगर आपने इंडेक्स को सक्सेसफुली टैप कर लिया, जो सबसे आसान है, आप ऐसी गेम जीत जाओगे मेरे दोस्त। दो इंडेक्स फंड जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहला UTI इंडेक्स फंड डायरेक्ट। ठीक है, एक चीज नोटिस करोगे, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.20 सबसे कम रहता है, बिकॉज इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होती है, मतलब फंड मैनेजर को, तो एक्सपेंसेस भी कम रहता है। और ट्रैकिंग एरर इज ओनली 0.03, मतलब कि इंडेक्स और म्यूचुअल फंड रिटर्न में कितना डिफरेंस है, इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। जितना कम हो भाई साहब उतना ही बेटर है हमारे लिए, राइट। सेकंड आता है SGFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, एंड जैसे आप देखते हो इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.20 है, और ट्रैकिंग एरर इज 0.04, और डिटेल्स बाकी तो स्क्रीन पे है ही। अब आ जाते हैं डेट फंड्स पे। अब डेट फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इक्विटी में इन्वेस्ट करें। डेट फंड्स होते हैं, डेट मार्केट अलग होता है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जहां पे फिक्स सिक्योरिटी है, पैसा डालोगे और आपको पता है वो आपको पैसा कुछ कुछ फिक्स अमाउंट में देता रहेगा, और पहले से डिसाइड होता है कि ये आपका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो बॉन्ड और डिबेंचर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचा भी जा सकता है, उसको बोलते हैं डेट मार्केट। तो अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो बेसिकली जो आप फंड में जो पैसे दे रहे हो ना, वो आपके पैसे इन बॉन्ड और डिबेंचर्स में डाल रहा है। और शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन इन्वेस्ट इन, एंड वेरी वेरी सेफ। कुछ डेट फंड्स क्या करते हैं, आपको बहुत हाई रिटर्न दिखाएंगे, आप बहुत इंटेंस हो कि यार गोला वही ले लेते हैं, बट उसमें दिक्कत ही होती है, वो बहुत रिस्की डेट में पैसा डालते हैं। तो कल को अगर मार्केट रिसेशन पे आ जाए ना, बहुत बार रिस्की डेट फेल हो जाता है, और ये पॉसिबल है और ऐसा हो चुका है। तो जब भी आप डेट फंड चूज करो, बी श्योर कि उन्होंने अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालो। और अगर आप में नहीं है इतनी पेशेंस या इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? जो गोला बता रहा है उन डेट फंड्स को चूज कर लो।
सबसे पहले शॉर्ट टर्म डेट फंड आता है। ये बेस्ट रहता है अगर आप 1 से 3 साल के बीच में कहीं पैसा डालना चाह रहे हो और आपको सेफ चाहिए, आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना। इसके लिए सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। पर्सनली ये मैं खुद यूज करता हूं, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। डिटेल्स सारी आपकी स्क्रीन पे है। सेकंड आता है एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड, अगेन डिटेल्स सारी आपके सामने है। उसके बाद हैं लिक्विड फंड्स। अब अगर आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म चाहिए, जैसे कि लिक्विड फंड्स में फंड मैनेजर्स उस डेट में पैसा डालते हैं जो सिर्फ 91 डेज का होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने का होता है। तो अगर आपको एकदम शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए देन लिक्विड फंड्स इज द वे टू गो माय फ्रेंड। अगर आप देखोगे सबसे पहले है एक्सिस लिक्विड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, सारी डिटेल्स आपके सामने है एंड रिटर्न्स इंसेप्शन इज 6.80%। उसके बाद है आदित्य बिरला एसएल ग्रोथ लिक्विड फंड। यहां पे आप देखेंगे इसका रिटर्न्स इंसेप्शन है 6.84%। डिटेल्स आपके सारे सामने है। शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज रियली गुड। हाइब्रिड क्या है? इक्विटी डेट इन दोनों को मिला दो, बन गया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यही होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसमें अगर आप बैलेंस फंड देखोगे तो आसान मतलब है इसका कि इक्विटी और डेट में दोनों में बैलेंस है, तो रिस्क भी बैलेंस होता है, रिटर्न भी बैलेंस्ड होती है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट बैलेंस इन लाइफ देन दिस वुड बी ग्रेट फॉर यू। इसमें दो हैं, सबसे पहले आता है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज डायरेक्ट, ये सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। उसके बाद आता है एबीएसएल बैलेंस्ड एडवांटेज डायरेक्ट, इसकी भी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। बट अगर आप बोलोगे गोला मुझे ये नहीं चाहिए यार, मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, देन माय फ्रेंड दिस इज द वीडियो ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, यू विल लव इट।